बच्चे को एक पिकअप ने कुचल डाला। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले कि यह घटना शिवधारा रोड कल्पना सिनेमा के पास घटी है। कैदराबाद की ओर से बाजार समिति की तरफ आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 6 वर्षीय बच्चा, जिसका नाम इब्राहिम अंसारी है, पिता शौकत अली अंसारी जो वार्ड नंबर 1 अलफगंज निवासी है, पिकअप वैन की ठोकर से बच्चे की मौके पर मौत हो गई। जिस पिकअप वैन ने एक्सीडेंट हुआ, उस पिकअप वैन को गुस्साए हुए लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं विश्वविद्यालय थाना को इस घटना की सूचना जैसे ही मिली, वह घटना स्थल पर दल बल के साथ पहुंचे और पिकअप चालक को गाड़ी में बिठाकर थाना ले गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क को बांस बल्ला और टायर जलाकर घंटों जाम रखा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आए दिन तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ती हुई नजर आती है। इस कारण से इस तरह की घटना दिन प्रतिदिन घटती हुई नजर आती है। वहीं स्थानीय लोगों के आक्रोश को जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 1 के पार्षद लाला मियां को भी झेलना पड़ा। वहीं देखते देखते आपस में एक दूसरे की भिड़ंत हो गई और हाथापाई होना चालू हो गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। काफी मशक्कत के बाद सभी को शांत करवाया गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना की पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु DMCH भेज दिया है। नहीं होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? क्या डिमांड करेंगे कि वो जो बच्चा गया तो उसको कुछ नहीं होगा, कुछ होना चाहिए ना कि बच्चा को माँ को कुछ भी हो सके। तो जो करिएगा आप ही लोग ना करिएगा। आप लोग। तो कितने साल का बच्चा था? 6 साल का, 5.5 साल का। क्या नाम था उसका? इब्राहिम। हाँ, मोहम्मद इब्राहिम नाम था। कैसे हुआ है? बच्चा खेल रहा था, वो पी पा के चला रहा था कि क्या कर रहा था, बस बच्चा को एकदम लेते हुआ चला गया, मेंटेन लेते हुआ चला गया। जो कीजिएगा आप ही लोग ना कीजिएगा। आपका कौन था वो मेरा बहन पूत था, बहन का बेटा, छोटी बहन का बेटा था। एकदम गरीब है, एकदम बेसहारा है। क्या करते थे उसके पिताजी? उसका पिता कुछ भी कर भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। कुछ ऐसे और आते रहते हैं पागल बन के, ऐसे बक करते रहते हैं। अभी भी तो देखिए रहे, देखिए उधर पागल है। माँ का तो वही बच्चे सहारा था, वो भी छीना गया। एक ही बच्चा था माँ का? नहीं, एक और छोटा 2 और है, 2 को है, एक लड़का एक लड़की और है। ये बड़ा था। चाय भी बेचता था क्या? पहले बेचता था, बहुत पहले। अभी तो कुछ भी नहीं करता। इन लोग से ही पूछ लीजिए, वहीं पर घर है इन लोग का। कुछ करता ही नहीं है। उसके लिए आप लोग कुछ कीजिएगा ना कि मेरा बहन का जिंदगी अच्छा से थोड़ा सा कट सके। कीजिए आप लोग जो करना। नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉली। जो हमेशा ऐसे ही होता ही रहता है एक्सीडेंट। जो शौकत भाई के लड़का है इब्राहिम, जो 6 साल उम्र होगा इनका लगभग। बहुत दुख की बात है। जो पूरा समाज पूरा ये नाराज है, अब दुख है, परेशान है। जो हमेशा इस घटना होता रहता है। घटना होने का क्या है कि हमेशा स्पीड गाड़ी चलता है। ये पिकअप है, पिकअपे नहीं, ये यहाँ से जो ट्रक जाता है वो भी स्कॉर्पियो पे ज़्यादा स्पीड में रहता है। और यहाँ पर जो भी मतलब जो जिला प्रशासन है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो इसका यही कहेंगे कि इसमें जिला प्रशासन का कमी है। और जिला प्रशासन वो NH पे जो एक्सीडेंट होता है ना उस पर ध्यान देते हैं, और ना ये जिन लोग में इस रोड में ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी मैं इनको भी फोन किया था बड़ा बाबू को कि आपको यहाँ पे आना जरूरी था। छोटा बाबू को भेज दिए हैं। इतना बड़ा घटना हो गया है, ना CO साहब आए हैं ना बड़ा बाबू आए। तो बड़ा बाबू बोला ठीक हम आते हैं। CO साहब तो नहीं आएंगे, DTO साहब के हाथ में है। तो हम बोले उनको फोन करिए, उनको बुलाइए। बोले ठीक है हम बुलाते हैं। अब देखिए बड़ा बाबू आकर के क्या करते हैं। जो गरीब है कम से कम कुछ तो जो होना चाहिए, जो सरकारी मुआवजा होता है वो भी मिल जाना चाहिए। जी कौन सी जगह घटना घटी है? ये शिवधारा चौक है, श्री कल्पना सिनेमा के करीब।
कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये शिवधारे चौक के रहने वाले हैं। बच्चा का क्या नाम है? इमराहिम। उनके पिता का नाम? शौकत अंसारी। बच्ची का उम्र कितना होगा? लगभग 6 बरस। अच्छा, आए दिन इस तरह की घटना घटती है। हम तो बोल दिए साफ वर्ड में ना सर कि इसमें पुलिस प्रशासन का कमी है। अब यही मांग करेंगे, जो गाड़ी जो स्पीड चलाता है तो कम से कम 50-60 की स्पीड में रहेगा तो आदमी को कंट्रोल हो पाएगा, मगर ये जो 180-90 की स्पीड में गाड़ी चलाता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। क्या कि आप भी गाड़ी चलाएंगे 80-90 की स्पीड में, ब्रेक मारिएगा यहाँ, गाड़ी रुकेगा वहाँ। कितने देर का पुलिस? 1-1.5 घंटा के बाद पहुँचवा की है ना, तो पुलिस आया, ड्राइवर को पकड़ के ले गए। ड्राइवर को यहाँ पे एक हाथ भी नहीं लगा। ड्राइवर को नहीं लगा, उसको तो ले गया। ये प्रशासन जबरदस्ती पुलिस ड्राइवर को उठा के ले गए, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू खान, विधायकपुर प्रत्याशी। पब्लिक का कलाम है। के सामने का घटना है। एक पूरब साइड से तेज गति में आ रही थी गाड़ी, जो ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा हुआ था, क्या था नहीं था, तो बच्चे पर छड़पाते हुए उसको चापते हुए क्या हो गया उसका? उस बच्चे का सर से भेजा बाहर निकल गया। अच्छा, घटना ही पर उसका मृत्यु हो गया ना। कहाँ का था ये? सिद्धारा महाराजगंज सिद्धारा मोहल्ले का था। क्या नाम था? किसका बेटा था? वो शौकत अली का लड़का था, 5-6 साल का बच्चा था वो। आपका नाम क्या हुआ? प्रशासन आई? मोहम्मद फैजुल लाला भाई। प्रशासन आई? प्रशासन तो आई हुई है। क्या चाहते? क्या चाहता है? गरीब लड़के का बेतुका हत्या कर दिया है, तो उसका तो क्या कहते हैं कि मुआवजा गरीब को मिलना ही चाहिए। पोसा पाला बच्चा था, आपको ये आकर के गलत तरीके से कि नशे इस हो करके तब गाड़ी रोड पर बैंड लगा हुआ है, इस होकर गाड़ी लाना ही नहीं था। अब किस हालात के तहत गाड़ी इस तरह से घुसा दिया, ये तो वो बताएगा ना। अरेस्ट किया गया है? बोले हाँ, उसको अरेस्ट किया गया है। ड्राइवर कहाँ है? थाना में, विश्वविद्यालय थाना में अभी बंद किए। अच्छा, सड़क भी जाम किए हैं? हाँ, सड़क हम लोग जाम करेंगे नहीं। गरीब का बच्चा को हत्या कर दिया, बेतुका हत्या न हुआ है हो, जबकि इस हो करके रास्ता बंद है। बड़ी गाड़ी अलाउ नहीं है, इस हो करके वन वे रास्ता है, समझा ना। छोटी गाड़ी का रास्ता अलाउ है, और उसके बाद ये गाड़ी को घुसाया, उसके बाद वो पिए हुआ था, क्या था अब तो उसका मेडिकल जांच होगा, उसके बाद ही पता चलेगा जो पिए हुआ था। हम लोगों को तो लग रहा है कि वो पिए हुआ था, पी करके गाड़ी लेके जा रहा था। ठीक, अनबाइलेंसिंग के कारण उसका हत्या हुआ है। यही वहाँ से दुर्घटना हुआ है, लोग क्या मांग कर रहे हैं? मुआवजा की मांग कर रहे हैं। कौन सी जगह पर है ये? अरफगंज शिवधारा। किस गाड़ी से हुआ? यही पिकअप गाड़ी है। कौन से थाना है सर ये? विश्वविद्यालय थाना। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र संघ द्वारा मिलन समारोह 2022 का आयोजन जुबली हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा ने की। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर SP सिंह, विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा व प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं सम्मानित अतिथियों के रूप में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संघ के कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सहित कई छात्र छात्राएं भी इसमें उपस्थित थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने संघ की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह संघ जितना मजबूत होगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बरगद के पेड़ की तरह उतना ही मजबूती को प्राप्त होगा। साथ में उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन आयोजित कराने की संघ से अपील की। He has also served as the principal of the MLSM college. Sir has also served as the principal of MS from BMCH, Darbhanga. He is still rendering his services as an eye specialist. He was in charge of the eye bank also, and besides all these, he is a fine gentleman, being on his knees constantly to help the humanity. He was the president
of IMA Department of Political Science BPSC exam and was as an IAS officer in 2018. He read so. आज दस्तूर वैसे इस बार भी नैक होने वाला है जो कभी वक्त है, तो इसलिए मुझे खुशी है कि इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह गठन हुआ है, तो शायद इसका भविष्य अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहता वो बेहतर है कि हमने सुना है कि कुलपति महोदया ने जो सुझाव दिए, जो अपना अनुभव बताया, वह मुझे बेहद अच्छा लगा। इसलिए कि एलुमनाई एसोसिएशन का मतलब यह नहीं होता है कि हम 10-20 आदमी एक जगह बैठ के बात करेंगे, बल्कि उसके विश्वविद्यालय को क्या लाभ होगा, इस पर गहनतापूर्वक विचार एसोसिएशन को करना चाहिए और इसको एक्सपेंड करके वहाँ तक ले जाना चाहिए जहाँ तक कि अधिक से अधिक हमारे एलुमनाई इसमें शामिल हो सकें और यह मजबूत भी हो और साथ ही विश्वविद्यालय को उसका कुछ लाभ भी हो। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हरलाखी थाना के एक व्यक्ति की मौत तेज रफ्तार से आ रही बाइक की टक्कर से हो गई। वह अपने होटल जा रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। बाइक पर 2 लोग सवार थे। दिलीप झा पिता सुनील झा उम्र 35 वर्ष, ग्राम शीट गांव, हरलाखी, जिला मधुबनी का निवासी है। वह अपने घर से अपने होटल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार से आ रही अपाची मोटरसाइकिल चालक ने मृतक को टक्कर मार दी। इससे उसके सर पर काफ़ी चोट आई। उपस्थित लोगों ने उसे बेनीपट्टी सदर अस्पताल ले गए, जहां स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने उसे दरभंगा रेफर कर दिया। उसके बाद परिजन उसे लेकर DMCH आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के साला अमित झा ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। घटना हमर झा जी दुकान पर जाइ छलखिन बेनीपट्टी संसारी पोखरा के चेतन कुटी के पास अहाँके हुनकर दुकान छै अहाँके नाश्ता सबके। ओतय अहाँके एगो अपाची तेज गति से अहाँके 2 आदमी पर बैसल छलिए, वो अहाँके हुनका ओतय के एक्सीडेंट मारि देलखिन, उड़ा देलखिन, तो अहाँके खसलखिन माथा में। ओतय अहाँके उल्टा सांस चलऽ लगलै। हमसब तुरंत जे छै बेनीपट्टी सदर लऽ गेलियनि। ओतय जे छै OPSC अहाँके कहलखिन कि रेफर कऽ देलखिन, कहलखिन हिनकर स्थिति सही नहि छै। फेर हमसब अहाँके दरभंगाके लेल एलियै, तऽ दरभंगामे दिल्ली मोड़ पर आगे मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल छै, ओतऽ देखेलिए पहले। वो कहलखिन नहीं अहाँके जे छै डेथ कऽ गेल छै, तऽ हमसब फेर DMCH लऽ कऽ एलियै। DMCH में सेहो ओतऽ इएह बात कहलखिन डेथ कऽ गेलखिन। की नाम छै इनकर? नाम हुनकर छनि अहाँके दिलीप झा, ग्राम सेठगांव, पिता सुशील झा, थाना हरलाखी, पोस्ट गाँव, जिला मधुबनी, बिहार। अच्छा, मधुबनी बिहार के छथिन। अच्छा, द्वितीय सेमेस्टर MBA चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने, स्नातक के रिजल्ट में हुए धांधली की जांच कर आधिकारिक कार्रवाई करने, शहर के प्रीमियम कॉलेज में अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने, कॉलेज विभाग में आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने, मिथिला विश्वविद्यालय में अधिकारी की मनमानी पर रोक लगाने व एक ही अधिकारी को कई बार पद देने, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने, विश्वविद्यालय में निजी डाटा सेंटर की मान्यता खत्म कर सरकारी डाटा सेंटर की स्थापना करने सहित
अन्य मांगों को लेकर आज आयसा मिथिला विश्वविद्यालय कमेटी के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन जुलूस बाबा नागार्जुन मूर्ति से निकलकर विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां अधिकारियों को न देख आक्रोशित हो गए तथा जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। बस एग्जाम विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय एग्जाम लेना जानते हैं, रिजल्ट देना नहीं जानते। और सट इतना पीछे चला गया है कि किसी चीज़ का हम फॉर्म नहीं भर पा रहे। और अभी जो मामला आ रहा है कि पीजी डिपार्टमेंट हिंदी में प्रोफेसर छात्राओं के साथ इस तरह का हरकत करते हैं, ये तो शिक्षा के मंदिर में एक तरह से मतलब कहिए तो संसार हो रहा है। और ये विश्वविद्यालय कुलपति के सामने हो रहा है। और ये पूरे विश्वविद्यालय का जितना कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है सबके अंदर हो रहा है। कहीं प्रिंसिपल करवा रहे हैं एबीवीपी के छात्रों के द्वारा, और कहीं कुलपति देख रहे हैं, प्रोफेसर कर रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम लोग को और आगे आंदोलन को उग्र करना होगा, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है और ढहता जा रहा है। इस मामले और रिजल्ट का सबसे बड़ा जो समस्या है, रिजल्ट हम लोग का आना चाहिए। इन्हीं सभी बात को लेकर हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन को उग्र करने के लिए करना होगा। इन्हीं बात को पिछले दिनों 18 मई को हम लोग 21 सूत्री मांग को लेकर के प्रदर्शन किए थे और कुलसचिव महोदय से सिर्फ रिजल्ट के मसले पर बातचीत हुई थी और अन्य मसले पर बोला गया था कि बाद में बात करेंगे। हम लोग के संगठन के द्वारा लगातार डीसी सर के पीए को, विश्वविद्यालय के अधिकारी को कहा गया कि हम लोग का जो मुद्दा है उस पर आप हमारी वार्ता करवाइए, लेकिन ये लोग वार्ता से पीछे हटते रहे, जिससे साफ दिख रहा है कि विश्वविद्यालय में अधिकारी की मनमानी चरम पर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ रिजल्ट के चक्कर में पार्ट 1 का रिजल्ट हो, सेकंड पार्ट का रिजल्ट हो, पीजी का रिजल्ट हो और एमबीए का भी रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस रिजल्ट के चक्कर में डेली सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षा विभाग आ रहे हैं। इनको मिलने का समय नहीं है। परीक्षा नियंत्रक अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन ये छात्र से नहीं मिलते हैं। विश्वविद्यालय कर रही है सारा रिजल्ट क्लियर हो। आप सामने न है, एक विद्यार्थी को 100 नंबर का परीक्षा होता है, उसको 150 नंबर दे दिया जाता है। एक विद्यार्थी को 0 नंबर दे करके और पास कर दिया जाता है। ये डाटा सामने है। कल पार्ट 1 का रिजल्ट निकला है, सत्र 19 से 22 कर दिया गया है, जबकि सत्र 20 से 23 होना चाहिए। ये सारी गलती जो है वो अपने आप सामने आ रही है। दूसरी ओर आप देखिएगा कि आज विश्वविद्यालय के अंदर में छात्र शिक्षक का रिश्ता जो है वो शर्मसार हो रहा है। हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं अखिलेश कुमार, जो अपने आप को राज्यपाल के करीबी बताते हैं, अपने आप को डिप्टी सीएम के करीबी बताते हैं, और वो विश्वविद्यालय के अंदर में छात्राओं से अश्लील बात करते हैं, छात्राओं को हरकत करते हैं, छात्र को परेशान करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तुम्हारा इंटरनल में नंबर काट दिया जाएगा, तुमको एक्सटर्नल में प्रमोट कर दिया जाएगा। और जब छात्र विभाग से कंप्लेन करता है, विभाग हाथ जोड़ लेता है, ये तो मेरे से ऊपर भी, ये प्रोफेसर हैं वो हमसे भी ऊपर हैं। और जब छात्र वीसी के पास आता है, ये जांच कमेटी बना करके और नमूना पेश कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में 5 अगस्त को बिहार के शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। हम तमाम छात्राओं से आह्वान करते हैं कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए 5 अगस्त को शिक्षा मंत्री का घेराव करिए और पूछिए कि हमारा जीवन बर्बाद क्यों हो रहा है, और इस जीवन बर्बाद के पर में जिस कर्मचारी, जिस अधिकारी का हाथ है उस पर कार्रवाई होगी या नहीं। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयसा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था,
सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।